विक्रम और बेताल, जंगल का रहस्यमय मंदिर। एक अंधेरी चांदनी रात में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने फिर से अपनी तलवार और ढाल उठा। उनके दरबार के ज्योतिषी ने बताया था कि जंगल के गहरे हिस्से में एक पुराना मंदिर है जिसमें एक रहस्यमय मूर्ति है। कहा जाता था कि उस मूर्ति पर एक श्राप है और केवल सबसे साहसी व्यक्ति ही इसे छू सकता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन के अनुसार वहां जाने का निर्णय लिया। जब वे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे तभी उन्होंने देखा कि विशाल बरगद के पेड़ से एक अजीब आवाज आ रही है। उन्होंने तलवार निकाली और सावधानी से पेड़ के पास गए। तभी अचानक बेताल पेड़ से नीचे झूलता हुआ हंसी के साथ बोला, राजा विक्रम, क्या तुम सचमुच इस बार भी मुझे कंधे पर उठाकर ले जा सकते हो? विक्रम ने निडर होकर कहा, बेताल, चाहे कितने भी सवाल कर लो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बेताल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस बार मेरी कहानी के साथ तुम्हारे धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा भी होगी। सुनो ध्यान से। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार और साहसी था। एक दिन उसे जंगल में एक खंडहर मिला जिसमें एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। उस पुस्तक में जादुई मंत्र लिखे थे, लेकिन उन मंत्रों को पढ़ने के साथ ही अर्जुन के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग उसे श्रापित मानने लगे। अर्जुन ने सोचा कि वह इस श्राप को खत्म करने के लिए पुस्तक को वहीं लौटा देगा जहां से उसने इसे लिया था। लेकिन जब वह पुस्तक को वापस रखने गया तो खंडहर में एक महिला की आत्मा दिखाई दी। उसने अर्जुन से कहा, यह पुस्तक मेरे जीवन से जुड़ी है। अगर तुम इसे यहाँ छोड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर तुम इसे मेरे निर्देशानुसार इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे पास अपार शक्ति होगी। अब फैसला तुम्हारा है। बेताल का सवाल। बेताल ने कहानी खत्म की और पूछा, तो राजा विक्रम, अर्जुन को क्या करना चाहिए था? क्या उसे अपनी जान बचाने के लिए पुस्तक वही छोड़ देनी चाहिए थी या शक्ति के लालच में आत्मा की बात माननी चाहिए थी? याद रहे, गलत जवाब दोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रम ने कुछ पल सोचा और फिर गंभीरता से जवाब दिया, बेताल, अर्जुन को न तो पुस्तक वही छोड़नी चाहिए थी, न आत्मा की बात माननी चाहिए थी। उसे उस पुस्तक के रहस्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी और यह जानना चाहिए था कि आत्मा सच बोल रही है या उसे भ्रमित कर रही है। केवल सच्चाई जानने के बाद ही सही फैसला लिया जा सकता था, क्योंकि शक्ति का लालच अक्सर इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। बेताल का जवाब। बेताल चुप हो गया और फिर हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम्हारी बुद्धिमानी से फिर पराजित हो गए, लेकिन याद रखना, मंदिर तक पहुंचने से पहले कई और रहस्य तुम्हारी परीक्षा लेंगे। यह कहकर बेताल फिर उड़कर पेड़ पर चला गए। राजा विक्रम ने अपनी तलवार संभाली और मंदिर की ओर बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी।